Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. So today we are going to start exercise number 2.2 of inverse trigonometric functions chapter. Okay, and it is based on properties of inverse trigonometric function obviously. तो कितने क्वेश्चन है टोटल? लेट्स सी, कितने? 20. ओके, सो दो एक दिन में नहीं हो पाएंगे तो 2 दिन में टारगेट करते हैं इसको कि आज और कल में इसको खत्म करें. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट वी मस्ट मेक श्योर कि हमको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से बाय हार्ट होनी चाहिए, राइट? अच्छा, इनके जो ये लास्ट की ये चीजें लिखी हुई है, ये वाली चीजें, ठीक है, ये नीचे भी लिखी हुई मिल सकती हैं. ठीक है, इन चीजों को ज्यादा फोकस नहीं करना. मतलब इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से ये इसने ऑटोमेटिकली एक्स उसी रेंज में दिया है जितना कि जैसे कि क्वेश्चन में जस्टिफाई हो सके. ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमको इस पे फोकस नहीं करना है, बट आगे के लिए फोकस करना है. आगे के लिए फोकस करना है. तो थोड़ा बहुत हर एक क्वेश्चन में आपको बताता रहूंगा, है ना? आप चाहो तो थोड़ा बहुत नोट डाउन कर ले. ठीक है, और जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत होगी उसमें फिर हम नहीं जाएंगे. ठीक है, जिसमें ऊपर ऊपर से सॉल्व हो रहा है, बाकी आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो. ठीक है, स्टार्ट करें. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, टेल मी सृष्टि, व्हाट इज cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y? सीधे x प्लस वाई. cot इनवर्स y प्लस एक्स एक्स वाई. सही है, एक्स वाई माइनस वन बोला ना? सही है अनुष्का? हम्म. अच्छा, आप बताओ व्हाट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई? अनुष्का, होल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई. हाँ, वन माइनस एक्स वाई. सही है, ऊपर वाला गलत है फिर. हाँ, जो एक्स वाई मानते हैं वो ऊपर जाती तो ऊपर गई ना, ऊपर नहीं गई. गलत बताया फिर. बताओ आप, चलो आप करेक्ट करो उसको. हम्म. हम्म. एक्स वाई प्लस वाई. ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हो एक्स वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय. अब सही है? सृष्टि चेक करो, दोनों चेक करो, चेक करो. कौन सा सही है? अनुष्का का. सृष्टि याद क्यों नहीं है? कंफ्यूज हो गए तो फिर एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो फिर यानी कि और भी पूछना चाहिए मुझे. और पूछूं? ओके, चलो तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज हुई है. ये तो हमने एज ए प्रॉपर्टी नोट की थी ट्रिपल एंगल की, और वो प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए दे दी. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन तो एज ए प्रॉपर्टी यूज प्रूव करने के लिए दे दी कि उस प्रॉपर्टी को प्रूव करो. ठीक है, तो जो हमने क्लास में तो हमने सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव किया, इसको क्या किसी को नहीं छोड़ा. तो उसमें से किसी भी अप्रोच से हम इसको प्रूव कर सकते हैं. आइदर वी कैन टेक आरएचएस टू एलएचएस, क्योंकि एलएचएस टू आरएचएस तो होगा नहीं, क्योंकि एलएचएस में डेटा कम है ना? तो आरएचएस से एलएचएस पे कर लो या तो, और या फिर दूसरी अप्रोच क्या होती है कि इससे रिलेटेड ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखो, एक्स के अलावा किसी और फॉर्म में लिख लो, वाई या थीटा में, और वहां से कन्वर्ट करके इसमें ले आओ. दो तरीके होते थे ना, तो बोलो कौन से तरीके से प्रूव करना चाहोगे? आइडेंटिटी लिख के. ओके, चलो. तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब. बेटा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, और कंफ्यूज इसीलिए हो, एक बार में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं. करेक्ट है? बोलो सृष्टि एंड अनुष्का, हम प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे हैं. थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, इसको प्रूव करना है. तो आपने कहा कि सर उसमें ले लो,
किसमें? ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ले लो। ठीक है, तो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बता दो। वी नो दैट करके लिख देते हैं उसको, वी नो दैट। टेल मी ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। साइन में ट्रिपल एंगल की ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या थी? साइन 3x। एक्स मत बोलो, एक्स में तो हमको प्रूव करना है, किसी और चीज में बोल दो, लाइक थ्री थीटा में बोल दूं। साइन 3 थीटा इक्वल टू व्हाट? 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, राइट? ये तो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख दी मैंने। लिख दी। अब थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? साइन इनवर्स एक्स से। थीटा को किसके रिप्लेस करना पड़ेगा? साइन इनवर्स एक्स। तो मैं यहां पे मान लेता हूं, लेट लेट थीटा बी, लेट थीटा बी साइन इनवर्स एक्स। तो अगर थीटा को साइन इनवर्स एक्स माना, इम्प्लाइज, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो एक तरीके से सब्सटीट्यूशन दो है यहाँ पे, एक तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और एक एक्स इक्वल टू साइन थीटा। दोनों सब्सटीट्यूशन आपको ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में करने हैं। करना शुरू करें, ठीक है ना? सो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? साइन 3 थीटा। तो ये लो साइन लगा दिया मैंने, ये लो मैंने 3 भी लगा दिया। अब थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स एक्स। इधर आओ, आरएचएस में आओ। 3 लगा दिया मैंने, साइन थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्या रखूंगा? एक्स माइनस 4 लगा दिया मैंने, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्या होगी? एक्स की वैल्यू साइन थीटा है तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं, अच्छा ये साइन पूरे पे लगेगा, ब्रैकेट लगा देना। साइन को इधर ले आऊं, नेक्स्ट स्टेप में साइन को इधर ले आएंगे तो साइन इनवर्स हो जाता है। टेल मी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स व्हाट? 3x माइनस 4x। ठीक है, 3x माइनस 4x3, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ये रेंज की, कि x की ये वैल्यू इसी के अंदर लाया करनी चाहिए। तो वो अगर आप इस चीज को भी प्रूव करना चाहते हो तो फिर ये तरीका ये नहीं रहेगा, फिर तरीका रहेगा RHS टू LHS वाला। ठीक है, तो वो वाला मेथड भी देख लो एक बार। वैसे तो ये करेक्ट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके इसमें कोई मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक है। चलो, तो सेकंड मेथड देख लो। सेकंड मेथड में हम क्या करते करेंगे? RHS टू LHS लेके आएंगे इसको। सो बताओ मुझे RHS क्या है? क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। अच्छा, सब्सटीट्यूशन तो वही चलेगा। लेट x इक्वल टू साइन थीटा, है ना? तो उससे क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सब्सटीट्यूशन तो सेम वही चलेगा। चलो इधर आओ, तो ये हो जाता है साइन इनवर्स 3x, क्या हो जाएगा? 3 sin थीटा होगा, एंड 4x³ क्या होगा? 4 sin³ थीटा होगा। x³ क्या हो जाएगा? sin³ थीटा हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी बनती है 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। क्या प्रॉपर्टी बनती है बोलो? sin 3 थीटा की प्रॉपर्टी बनती है। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा क्या होगा? साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा और क्या मिलेगा? अरे क्या हो रहा है? साइन इनवर्स ऑफ साइन से कैंसिल आउट होगी, क्या मिलेगा? 3 थीटा। क्या ये करेक्ट लिखा मैंने? साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा 3 थीटा होता है क्या? बताओ, होता है? पूरी बात बताओ। ये तभी होता है अगर ये 3 थीटा साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करे, बाहर वाले फंक्शन की रेंज से बिलोंग करे। सो डू यू नो द रेंज ऑफ साइन इनवर्स? ये 3 थीटा तब होगा, कब होगा ये 3 थीटा? इफ 3 थीटा शुड बिलोंग टू द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज बताओ। -π/2 to π/2, यही है। ठीक है, अब देखो उसने जो x की वैल्यू दी है, वो x की वैल्यू 3 थीटा की इस वैल्यू को जस्टिफाई करनी चाहिए।
भाई एक्स जब जब -1/2 से 1/2 रहे, तब तब थ्री थीटा इधर से इधर रहे, या तो उल्टा कह दो, जब जब थ्री थीटा इधर से इधर रहे तो एक्स वहां से वहां पे रहे। अगर ये दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं तो इसका आंसर थ्री थीटा लिखा जा सकता है, नहीं तो नहीं लिखा जा सकता। और मैंने आपको क्या कहा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 100% वो वैसी वैल्यू देगा कि वो जस्टिफाई हो। तो एक बार के लिए पहले मैं कंप्लीट करता हूं, फिर मैं राइट साइड में जाके चेक करता हूँ कि जस्टिफाइड है या नहीं है। तो ठीक है, मैं इसको तो कंप्लीट कर दूं एक बार। थ्री थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, विच इज अवर LHS, थ्री साइन इनवर्स एक्स एंड विच इज अवर LHS। तो ये तो हो गया प्रूव, RHS टू LHS, ये तो प्रूव हो गया। अब एक बार मैं राइट साइड में जाके जस्टिफाई करके देखता हूं कि उसकी दी हुई वैल्यूज मेरी दी हुई वैल्यूज से जस्टिफाई होती है या नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उसने क्या वैल्यूज दी है बोलो, एक्स की वैल्यू -हाफ से +हाफ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं उसके हिसाब से, अच्छा -हाफ +हाफ दोनों इंक्लूडेड है ना, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -हाफ एंड लेस देन इक्वल टू हाफ लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। अच्छा, अब x से आपको क्या बनाना है, या तो थ्री थीटा से x बनाओ या x से थ्री थीटा बनाओ, दोनों में से एक चीज करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां रेंज कर रही है, -हाफ से +हाफ रेंज कर रही है, राइट। अब मेरे को तो थीटा बनाना है, तो साइन थीटा से थीटा कैसे बनाओगे बताओ, मुझे एक्चुअली थ्री थीटा बनाना है, थ्री थीटा से पहले थीटा बनाना पड़ेगा। तो अभी तो मैं साइन थीटा पे पहुंचा हूं, तो साइन थीटा से थीटा कैसे बनेगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूं ताकि ये साइन थीटा थीटा बन जाए, बोलो। बेटा साइन इनवर्स लगा दो, अगर मैं इन तीनों पे साइन इनवर्स लगा दूं, कैसे, साइन इनवर्स हा -हाफ लेस देन इक्वल टू, इस पे भी मैं साइन इनवर्स लगा दूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, और इस पे भी मैं साइन इनवर्स लगा दूं, साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तो नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स से साइन करके थीटा बनेगा नहीं बनेगा। सो ये तो हो गया थीटा, ये हो गया मेरा। अब साइन इनवर्स -हाफ सोचो क्या होगा, साइन इनवर्स हाफ कब होता है, -π/6 है ना, इसको मैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ भी लिख सकता हूँ, है ना, पर मैं एक स्टेप स्किप करके क्या लिख देता हूँ, -π/6। और इधर बोलो साइन इनवर्स हाफ कब होगा, +π/6 होगा। अब आपको तो थ्री थीटा चाहिए, तो अब थीटा से थ्री थीटा कैसे बनाओगे, तीन गुना करके, तीनों का तीन गुना कर दूं, सो इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -π/2 इंटू थ्री करो ना, ठीक है। उसको करेंगे तो थ्री थीटा, उसको करेंगे तो थ्री थीटा, और इसको करेंगे तो +π/2। तो क्या यहाँ से कहा जा सकता है कि थ्री थीटा यहाँ से यहाँ लाया कर रहा है, तो ऐसे कहा जा सकता है थ्री थीटा बिलोंग्स टू -π/2 π/2। चेक करो, चेक करो सेम है। तो x की उस वैल्यू से थ्री थीटा की ये वैल्यू जस्टिफाई हो रही है, दैट मीन साइन इनवर्स ऑफ साइन थ्री थीटा लिखा जा सकता है। तो अगर डिटेल में करना हो तो ये सारा करना है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ही इतना सा छोटा सा क्वेश्चन 3 नंबर का 4 नंबर का आ गया, तब तो ये भी बताना है। और वैसे आता नहीं है, 1 या 2 नंबर का ही आता है, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को निग्लेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। समझ गए, नोट डाउन करना है, करना हो तो करो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अब पहले क्वेश्चन में मैं बहुत सारी डिटेल बता दी, तो सेकंड क्वेश्चन से थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट लाइन क्या लिख दूंगा, देखो ये तो कर दिया अपन ने यहाँ तक, तो
उसके बाद एक लास्ट लाइन क्या लिख दूंगा, हेयर, हेयर एक्स की वैल्यू जो उन्होंने दी है, हेयर एक्स की वैल्यू उन्होंने क्या दी है, माइनस हाफ टू, बोलो, माइनस हाफ टू प्लस हाफ। इट इंप्लाइज, इट इंप्लाइज की थ्री थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू। भाई उनकी एक्स की वैल्यू से मेरी थ्री थीटा की वैल्यू ये आ रही है, और मुझे चाहिए भी यही, मुझे चाहिए भी यही। विच विच जस्टिफाइज अवर गिवन क्राइटेरिया, विच जस्टिफाइज अवर गिवन क्राइटेरिया, ओके, विच जस्टिफाइज अवर गिवन क्राइटेरिया, लिख लिया यहां तक, विच जस्टिफाइज अवर गिवन criteria. So sin inverse of sin 3 theta can be written as 3 theta and can be written as 3 sin inverse, which is equal to our LHS, hence proved. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम 3 थीटा पे स्टॉप करेंगे उसको, पहले हम क्या करेंगे उसको 3 थीटा पे स्टॉप करेंगे, फिर 3 थीटा की प्रोसेसिंग करेंगे, फिर 3 थीटा से बाद में उठाएंगे। ठीक है, इवन मैं तो ये कहूंगा 3 थीटा पे भी स्टॉप ना करके यहीं पे चलो 3 थीटा पे स्टॉप कर देंगे तो चलेगा ना, इफ लिख दिया ना, अगर ये इसके बीच में है, ये 3 थीटा कब होगा, इफ 3 थीटा इसके बीच में है, तो हमने प्रूव कर दिया कि 3 थीटा वाकई में इसके बीच में है। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, मान लो उसने उसकी गिवन वैल्यू से जो 3 थीटा की वैल्यू आ रही है वो बड़ी आ रही है, मतलब इस रेंज से बड़ी आ रही है ना, और हमको चाहिए छोटी, तो भी वो जस्टिफाई माना जाएगा। लेकिन उल्टा नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए, उसकी गिवन वैल्यू से हमारी वैल्यू तो उसकी गिवन वैल्यू से 3 थीटा की वैल्यू तो छोटी आ रही है, और हमको चाहिए गिवन क्राइटेरिया के हिसाब से बड़ी, तो वो नहीं चलेगा। मतलब ज्यादा मिल जाए तो चलेगा, कम नहीं मिलना चाहिए, समझ गए ना। फॉर एग्जाम्पल भाई उसने जो एक्स की ये वैल्यू दी उसके हिसाब से 3 थीटा की वैल्यू मान लो आ रही होती, जैसे माइनस 90 से 90 है, मान लो उसके हिसाब से माइनस 45 से 45 ही आ रही होती, पर हमको तो ज्यादा चाहिए ना, तो फिर ये जस्टिफाइड नहीं माना जाएगा। क्लियर है, अभी तो एग्जैक्ट मैच हो गया, अभी तो 1 to 1 पूरा एग्जैक्ट मैच हो रहा है, लेकिन छोटी बड़ी आ जाए तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे तो जैसे मैंने कहा सब में जस्टिफाइड है, बट आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जो उसने वैल्यू दी है वो बड़ी है, हमको छोटी चाहिए वो चलेगा, लेकिन उसने जो वैल्यू दी है वो छोटी है और हमको बड़ी चाहिए तो नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है, चलें सेकंड क्वेश्चन पे, चलें, ओके। अब थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, तो इसको अपन मेथड नंबर 2 से ही करते हैं ताकि ये वैल्यूज, ये रेंज वाली वैल्यूज भी थोड़ी सी डिस्कस हो जाएंगी उससे। ठीक है, सो क्या क्वेश्चन है, 3 cos इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स, तो आरएचएस पकड़ लूं मैं सीधे, बोलो आरएचएस क्या है, आरएचएस इज cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब। तो देखो सॉल्व करना तो बहुत आसान है ना, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आ जाए और थोड़ा सा ये वैल्यूज वगैरह को चेंजेस करने आ जाए, है ना। चलो जी, तो सब्स्टिट्यूशन क्या कर देंगे इसमें हम, टेक लेट, बोलो एक्स को क्या लूंगा, cos इनवर्स एक्स, तो वहां से cos इनवर्स एक्स नहीं, cos इनवर्स थीटा, cos इनवर्स थीटा, सो थीटा क्या आ जाएगा cos एक्स, ये तो हो गए सब्स्टिट्यूशंस। सो इसके हिसाब से चेंज करो जरा, सो इट इज लाइक cos इनवर्स एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, उल्टा बोल दिया मैंने है ना, गलत ले लिए क्या, cos इनवर्स तो ऑलरेडी है ना, तो सब्स्टिट्यूशन थीटा में चलेगा ना, एक्स को cos थीटा लो बेटा, एक्स को क्या लो cos थीटा, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स एक्स। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, सो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा, माइनस एक्स क्या हो जाएगा cos थीटा, फाइन। सो इट इज लाइक cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा होता है। ओके, अब cos इनवर्स से cos कट के 3 थीटा लिखा जा सकता है अगर, अगर ये 3 थीटा जो है इसकी रेंज से बिलोंग कर रहा है, सो व्हाट इज द रेंज, सेम ही है रेंज तो, cos इनवर्स और sin इनवर्स की रेंज से नहीं, सेम नहीं है, सेम नहीं है, 0 to π है, उसकी -π/2 to π/2 है, इसकी क्या है क्लोज इंटरवल 0 to π। ठीक है,
अब पहले मैं आगे बढ़ने से पहले इसको जस्टिफाई कर रहा हूं कि ये 3 थीटा 0 टू पाई आ सकता है कि उसकी गिवन वैल्यूज के हिसाब से। शुरू करूं। देखो गिवन वैल्यूज क्या है उसकी, उसकी गिवन वैल्यूज हैं एक्स की वैल्यू 1/2 से 1। सो मैं क्या लिख दूंगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ लेस देन इक्वल टू 1। बोलो अब एक्स से क्या बनाना है, 3 थीटा, तो एक्स की क्या वैल्यू है, तो क्या लिख दूंगा एक्स की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ लेस देन इक्वल टू 1। अब कॉस थीटा से थीटा बनाना है, वही कॉस इनवर्स लगा दो। सो कॉस इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स हाफ, और कॉस इनवर्स कॉस थीटा एक तरीके से थीटा बन चुका है, और यहाँ पे कॉस इनवर्स 1, राइट। अब कॉस इनवर्स हाफ बोलो क्या होता है, पाई/3, ओके। एंड ये थीटा एंड कॉस इनवर्स 1 क्या होता है, कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1 0। कॉस की वैल्यू 1 कब आती है, ठीक है 0, ओके। तो अब देखो कई बार क्या होता है, इनइक्वालिटी सॉल्व करते करते हमको बीच में साइन थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं। देखो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि थीटा 0 से छोटा है और पाई/3 से बड़ा है, लेकिन उल्टा जरूर हो सकता है कि 0 से बड़ा है और पाई/3 से छोटा है। तो इनइक्वालिटीज हमने क्लास 11th में सीखी थी, उनमें इन चीजों को हमने डिस्कस किया था कि 1 to 1 बिल्कुल ऐसे करीब करीब 90% केस में 1 to 1 ऐसे चलता जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। तो उसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखेंगे तो ही जस्टिफाइड है, ऊपर वाले केस में तो वो जस्टिफाइड है ही नहीं। चलो थीटा से भी आपको तो 3 थीटा बनाना है, सो 3 गुना कर दो, तो 3 थीटा, इसका 3 गुना करो पाए, इसका 3 गुना, 0 का 3 गुना 0। सो 3 थीटा 0 से बड़ा और पाए से छोटा इंप्लाइज 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। यस और नो, मैच हो गया। तो अब मैं ये जस्टिफिकेशन करके उसके बाद क्या लिखूंगा, हेयर हेयर एक्स की वैल्यू हाफ से 1 तक इंप्लाई करती है 3 थीटा की वैल्यू 0 to पाई को करती है, और यही चाहिए हमको। ऊपर देखो इफ लिखा हुआ है ना, हमको यही चाहिए और यही आ रही है। तो विच जस्टिफाइज अवर गिवन क्राइटेरिया, विच जस्टिफाइज अवर गिवन या रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, विच जस्टिफाइज अवर रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। सो इसीलिए जो आरएचएस मैंने 3 थीटा पे छोड़ा हुआ है, मतलब जो आरएचएस मैंने कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा पे छोड़ा हुआ है, उसको अब फाइनली हम 3 थीटा लिख सकते हैं, जस्टिफाई हो गया। अब थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स, और वही हमारा एलएचएस है। सो आरएचएस हैज कम आउट टू बी एलएचएस, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में, ठीक है। अगेन ये जो चीज कर रहे हैं ये काफी एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम, काफी एक्स्ट्रा कर रहे हैं, है ना। आपको स्कूल लेवल पे तो कोई बताएगा ही नहीं है, एंड इवन बोर्ड लेवल पे भी हम अगर 1 या 2 नंबर का है तो इन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। अब वो बताया 10th क्लास में भी आती थी ये छोटी मोटी चीजें, तो वहां तो अपन देखते ही नहीं थे, कॉमा लगा के कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती थी, हम तो क्वेश्चन सॉल्व करके आगे निकल लेते थे। ठीक है, तो करना है नोट, ये चले आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ओके, सो ये शुरू के 2 क्वेश्चन तो एक तरीके से क्वेश्चन थे ही नहीं, प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने क्लास में ही वेरीफाई कर लिया था, है ना। चलो जी, अब एक्चुअल क्वेश्चन तो थर्ड क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज, है ना। तो देखो टेन इनवर्स समथिंग प्लस टेन इनवर्स समथिंग इक्वल टू टेन इनवर्स समथिंग, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बताओ। आइडेंटिटी आपको सोचनी पड़ेगी, नो बडी इज गोइंग टू टेल यू कि बेटा ये 4 नंबर वाली आइडेंटिटी लगाओ, ये 5 नंबर वाली लगाओ। अगर मैंने एलएचएस ले लिया यहां से लेके यहां तक, और आरएचएस के, क्योंकि ज्यादा डेटा जहां शुरू होगा वहीं से करना पड़ेगा स्टार्ट, है ना। तो एलएचएस में ज्यादा डेटा है, आरएचएस में तो छोटा सा डेटा है। सो टेन इनवर्स समथिंग प्लस टेन इनवर्स समथिंग कौन सी आइडेंटिटी है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्या होता है वो, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स क्या है मेरा 2/11, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई दैट इज 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाय 1 - एक्स वाई। सो 1 - एक्स क्या है मेरा 2/11 इंटू वाई क्या है मेरा 7/24, फाइन। ठीक है, तो ऐसे हवा में नहीं लिख सकते, हमको लिखना पड़ेगा बिकॉज वी नो दैट कि टेन इनवर्स एक्स, हर एक क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज करें हमको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 - एक्स वाई। ये रीजन लिख दिया, इसलिए हम यहाँ से यहाँ आ पाए। सो फाइनली क्या हो जाता है, अब इसको सॉल्व कर लो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सो 2/11 7/24 क्या 11 × 24 एलसीएम, मल्टीप्लाई नहीं करना, अभी तो नहीं करना, जरूरत पड़ेगी देखेंगे। सो 24 × 2 48,
एंड 11 इंटू 7 77 पर करना पड़ेगा नीचे। 11 इंटू 24 अगेन एलसीएम। ठीक है, अब 11 इंटू 24 इंटू 1, तो इधर 11 इंटू 24 ही आएगा, तो इस जगह करना पड़ेगा 11 इंटू 24 माइनस 7 टू जा 14। बताओ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई डाउट? ओके, सो 11 इंटू 24 11, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इट इज 10 इनवर्स 48 प्लस 77 करो, 8 एंड 7 15, 8 एंड 4 12, 125 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 24 करो, 11 4 जा 44, रिमाइंडर 4, 11 2 जा 22 एंड 4 22 एंड कुछ गलत है, 11 इंटू 24, 11 4 जा 44 4, 22 एंड 4 26 माइनस 14, एंड व्हाट इज 264 माइनस 14 250, तो इट इज लाइक 125 बाय 250, तो क्या हो जाएगा, काट दो, दुगना है नीचे, सो 10 इनवर्स हाफ विच इज अवर RHS। ठीक है बच्चे, नोट करना है, सो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता रहेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इधर तो टेन इनवर्स समथिंग टेन इनवर्स समथिंग था, इधर टू टेन इनवर्स समथिंग है, तो ऐसी तो कोई आइडेंटिटी नहीं सीखी हमने, टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई नहीं सीखी ना, तो हमको हमारी रिक्वायर्ड आइडेंटिटी में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सर ये टू को भगाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, तो टू टेन इनवर्स समथिंग कुछ होता था, अब वो टू टेन इनवर्स समथिंग तीन चीजों में होता था, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स, हमको किस में चेंज करना है, क्योंकि बाकी सब टेन इनवर्स में। ठीक है, सो बताओ वो टू टेन इनवर्स क्या होता था, 2x/1 माइनस साइन इनवर्स में करते थे तो 1 प्लस होता था, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स में ही करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, ओके, तो LHS इक्वल टू दिस, आगे बढ़ेंगे तो पहले तो इसको चेंज करूंगा मैं। सो टू टेन इनवर्स क्या बताया आपने, टेन इनवर्स ऑफ 2x, तो x तो 1/2 है ना, सो 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x तो 1/2 है ना, तो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आया, बोलो, कर दूं ब्रैकेट क्लोज, प्लस आगे जो है वो एज इट इज टेन इनवर्स 1/7। अब यहां से यहां आते टाइम कौन सी आइडेंटिटी यूज करी आपने, वो लिख दो, जिस स्टेप में जो आइडेंटिटी यूज करी, बिकॉज टेन इनवर्स नहीं टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट तो वही सम जो ऊपर, पहले इसको पहले सॉल्व कर लो, चलो, टेन इनवर्स 2 से 2 खत्म, 1 डिवाइड बाय 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 1 माइनस 1/4 3/4, 3/4 हो गया। ठीक है, 1 माइनस 1/4 3/4, प्लस आगे तो जो है सो है, अगले स्टेप में 3/4 को भी सॉल्व कर दें तो 4/3, तो ये टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 हो गया। अब ये बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, टेन इनवर्स समथिंग प्लस टेन इनवर्स समथिंग, यानी टू टेन इनवर्स हाफ को फाइनली मैंने टेन इनवर्स समथिंग में चेंज कर दिया। बोलो क्या डाउट है, कोई डाउट नहीं, ओके। चलो, तो टेन इनवर्स समथिंग प्लस टेन इनवर्स समथिंग इज टेन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस समथिंग इनटू समथिंग, राइट। और यहां से यहां आते टाइम जो हमने प्रॉपर्टी यूज करी वो यहां लिखनी पड़ेगी। बोलो क्या प्रॉपर्टी यूज करी, बिकॉज वी नो दैट tan inverse x plus tan inverse y is nothing but tan inverse of x plus y divided by 1 minus x। ठीक है, ओके, चलो, तो 4 3 एंड 7 एलसीएम आ गया, 21 एलसीएम आ गया, 7 4 जा 28, 3 1 जा 3, 21 एलसीएम नीचे आओ, 7 3 जा 21 इंटू 1 21, माइनस 4 1 जा 4 अगेन 21 एलसीएम, ये तो खत्म, सो इट इज लाइक 10 इनवर्स ऑफ 28 प्लस 3 बोलो 31 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 4 बोलो, यही आ रहा है, यही आ रहा है, देखो देखता ही नहीं हूं मैं तो, अपन ने किसी भी क्वेश्चन में RHS देखा ही नहीं, आना ही है, कहाँ जाएगा, करेक्ट करेंगे, करेक्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे तो LHS RHS के इक्वल आना ही है, चेक कर लिया करो लास्ट में फिर भी। ठीक है, टेन इनवर्स 31 डिवाइड बाय 7, कोई डाउट? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। सो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली पिछले क्वेश्चन से डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें तो पता है,
क्योंकि उसमें तो पता है कि एलएचएस कन्वर्ट होके इसी आरएचएस में जाना है, आरएचएस कन्वर्ट होके इसी एलएचएस में जाना है। इसमें इसको सॉल्व करते करते इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है, फाइनल फॉर्म क्या बनेगी, है ना, तो हमको पता नहीं है किस फॉर्म में जाना है। ठीक है, तो इसमें मतलब उसको आंसर को मुझे पता नहीं है, कुछ भी आंसर हो सकता है, तो यानी गलती हो सकती है। शुरू करें। अब बेटा सब्सटीट्यूशंस याद है क्या? कुछ सब्सटीट्यूशंस बताए थे लास्ट में जाते जाते। देखो यूसेज आ गया उनका इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन दोनों में, उसका यूसेज याद है? अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर जैसी चीज आ जाए तो किस में सब्सटीट्यूट होती है? साइन कॉस में ना? यानी याद नहीं है, यानी कि याद नहीं है। हमने सीखा था कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो टेक एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री ए कॉट थीटा। तो हम तो खैर टेन थीटा को ही प्रेफर करेंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट्री क्यों प्रेफर करेंगे, टेन थीटा आसान लगता है वो कॉट थीटा से ज्यादा सॉल्व करने में। सो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, और पर्टिकुलरली उसमें भी अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह वन प्लस एक्स स्क्वायर, उसका पर्टिकुलर केस है, चेक करो उसका पर्टिकुलर केस क्या है, तो एक्स को सिंपली टेन थीटा, दैट्स इट, क्योंकि ए की वैल्यू वन हो गई ना। तो यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या ले लूंगा, एक्स की वैल्यू टेन थीटा। समझ आया? ठीक है, चलो इसको लेने से होता क्या है देखना भी कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन इसको लेने से। अच्छा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक बार के लिए इसको इग्नोर करो, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको लास्ट में देखेंगे, है ना। आप तो क्वेश्चन उठाओ एंड सॉल्व करना शुरू करो। सो क्वेश्चन इज टेन इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नहीं माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स, और एक बार लिख देता हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है। और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो देखो अभी क्वेश्चन को भी जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि अगर मैं एक्स इगर जीरो लिख दूं तो जीरो डिनोमिनेटर में आ जाता है ना। ठीक है, ओके चलते हैं आगे। अब इधर क्या कर दिया अपन ने, लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा हो गया, लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। सो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बन गया, ये क्वेश्चन है क्या बन गया, टेन इनवर्स वन प्लस एक्स की जगह क्या लिया आपने, टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स की जगह क्या लिया आपने, माइनस वन भी लगाओ, टेन थीटा। कोई डाउट? आगे बढ़ो। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय व्हाट, टेन थीटा। रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये टेन इनवर्स गलत लगा दिया, ये केवल इस पे नहीं है, ये पूरे पे है ना, ये इस पूरे पे है टेन इनवर्स, फाइन। ठीक है, हाँ टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक थीटा, सो इट इज लाइक सेक थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा। ठीक है, तो अब वैसे तो आप अभी प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रैक्टिस करते करते पता चल जाएगा, और पता चल जाना चाहिए, तो टेंथ क्लास का लॉजिक है कि सेक थीटा बाय टेन थीटा क्या होता है, वन बाय टेन थीटा क्या होता है। क्या करना है, सपोज साइन कॉस में बदलना है, क्योंकि सबसे आसान मुझे साइन कॉस ही लगता है। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स, बोलो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन बाय कॉस थीटा माइनस वन, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जो टेंथ क्लास की लॉजिक्स हैं, इजी करने का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है मुझे। सो टेन इनवर्स, इसमें एलसीएम ले लूंगा कॉस थीटा, तो क्या बचेगा, ऊपर वन माइनस कॉस थीटा और नीचे सिंपली साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? अब लास्ट में जाते जाते बताई हुई बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट में जाते जाते बताया था वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है और वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, हाफ एंगल कन्वर्जन बताया था। सो व्हाट इज वन माइनस कॉस थीटा, व्हाट इज वन माइनस कॉस थीटा? पहली बात तो स्क्वायर में चेंज होगा, पहली बात तो क्या होगा, स्क्वायर में चेंज होगा, है ना। सो कोस स्क्वायर बोलो, और कोस स्क्वायर भी नहीं आएगा, साइन स्क्वायर आएगा, नेगेटिव आ रहा है ना, माइनस आता है तो साइन स्क्वायर, अगर प्लस आता तो कॉस स्क्वायर। सो कन्वर्जन विल बी टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। अब साइन थीटा को भी हाफ एंगल में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर हाफ एंगल हो गया, क्योंकि देखो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिवाइड तभी कर सकते हो जब एंगल सेम, जब एंगल सेम हो। मान लो साइन एक्स बाई कॉस एक्स है तो टेन एक्स लिख सकते हो, लेकिन बाय बाय द वे साइन एक्स बाई कॉस वाई है तो कुछ ही नहीं लिख सकते, एंगल सेम चाहिए, ऊपर एक्स है तो नीचे भी एक्स। तो ऊपर मैंने हाफ एंगल कर दिया, थीटा बाय टू कर दिया, तो नीचे भी साइन थीटा को कुछ करके थीटा बाय टू में चेंज करना पड़ेगा। तो साइन थीटा को कैसे हाफ एंगल में चेंज करोगे, मुझे एक चीज बताओ, साइन टू थीटा क्या होता है,
बोलो, 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है। तो 2 थीटा देखो हाफ एंगल में चेंज हो गया दोनों जगह, पर मेरे पास तो सर साइन थीटा है, थीटा बाय टू में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 2 sin थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 होगा। देखो 2 थीटा जब थीटा बनेगा तो थीटा जो है थीटा बाय 2 बनेगा, नहीं बनेगा? सो साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज इन दिस फॉर्म, यस और नो? लिख दो, 2 sin थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। यहां तक समझ आया? नहीं समझ आया? मुझे एक चीज बताओ, हाफ एंगल कन्वर्जन आपको आज नहीं तो कल सीखना ही है, और इवन इस इक्वेशन में सीखना। साइन वाला आ गया तो कौन सा नहीं आया? तो 1 - cos थीटा तो कल बताया था। देखो, अगर आपको कन्वर्जन सीखना है तो कल की वीडियो देख लो, भाई 1 - cos थीटा कैसे होता है। बाकी इस क्वेश्चन के लिए तो याद रखो कि 1 + cos थीटा क्या होता है, cos² 2 cos² थीटा बाय 2, और 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin² थीटा बाय 2। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए याद रखो, और कन्वर्जन तो कल जाते जाते बताया था। पूरा cos थीटा cos 2 थीटा ये होगा तो cos थीटा ये होगा, cos थीटा ये होगा तो -cos थीटा ये होगा। पूरा बताया था नहीं बताया था? तो एक बार लास्ट की घर जाके वीडियो देख लेना, उसका कन्वर्जन समझ में। और साइन थीटा कैसे कन्वर्ट हुआ ये अभी बता दिया। लेट से कल नहीं बता पाया तो आज बता दिया। तो कभी भी आपको साइन थीटा या cos थीटा को थीटा बाय 2 एंगल में कन्वर्ट करना हो तो आप बिल्कुल रेडी रहने चाहिए कन्वर्ट करने के लिए। और इसमें तो कम यूज हो रहा है, कैलकुलस में तो बहुत बार यूसेज होगा इस चीज का। ठीक है ना? लास्ट में जाते जाते बताई हुई चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो वो दोनों चीजें यहाँ पे यूज हो रही हैं, एक तो सब्सटीट्यूशंस और ऊपर ये हाफ एंगल कन्वर्शन। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे अब। चलो जी, देखो 2 से 2 खत्म, sin θ/2 से स्क्वायर खत्म, ऊपर केवल sin θ/2 बचा, नीचे cos θ/, अब θ/2 एंगल एंगल सेम हो गया। सो व्हाट इज sin θ/2 डिवाइडेड बाय cos θ/2? tan θ/2, यस और नो? सो इट इज लाइक tan इनवर्स ऑफ tan θ/2। बोलो, और tan इनवर्स ऑफ tan θ/2 क्या हो जाएगा, θ/2। और थीटा क्या है, अब थीटा क्या है वो चेंज करना पड़ेगा आपको। तो देखो, अगर आपने x को tan थीटा लिखा था तो थीटा को tan इनवर्स x लिखना पड़ेगा। सब्सटीट्यूशन दोनों लिख दिया करो, हैंड टू हैंड उधर ही, क्योंकि पता है इसको अगर आपने कोडिंग करी है तो डी कोडिंग भी करनी पड़ेगी, सब्सटीट्यूशन किया तो डी सब्सटीट्यूशन भी करना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाता है, 1/2, 1/2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। सो आंसर यही क्या, चेक करो, सिंपलेस्ट फॉर्म यही क्या, हाफ tan इनवर्स x। यही है। और देखो उसने क्या कहा था, एक्स की वैल्यू जीरो मत लेना, क्यों मत लेना, चेक करो, हाफ tan इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो tan इनवर्स जीरो डिफाइन नहीं होता ना, टेन की वैल्यू कभी जीरो नहीं आ सकती ना। ठीक है ना, मतलब 10 जीरो पे डिफाइन नहीं है ना। क्लियर है? तो वो समझ में आ गया भाई ऐसा क्यों था। जस्टिफाइड जो वैल्यू है x ≠ = 0, वो किसी न किसी पर्पस के लिए होती है, तो वो उसको प्रूव करो पूरा तो अच्छी बात है, बाकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अगले में वापस सब्सटीट्यूशन आ रहा है, कर दूं उसको डिलीट? चलिए, अच्छा एक चीज और, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाय टू कब लिखा जा सकता है, जब थीटा/2 टेन इनवर्स की रेंज में हो। तो वो भी हल्का सा मेंशन कर दिया करो कि इफ थीटा/2 जो है इसकी रेंज से बिलोंग करता है, तो इसकी रेंज बता दो, टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है? क्या? ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। अब आप इसके हिसाब से ये जस्टिफाई करके घर पे देखना, ये जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे लिख देना, जहां थीटा/2 लिखा ना आपने, उसको थीटा/2 जहां भी लिखा इस जगह पे, वहां पे ये भी डाल देना कि थीटा/2 कब लिख सकते हैं, जब थीटा/2 उसकी रेंज। एटलीस्ट आप जस्टिफाई मत करो कि इधर से इधर आया, लेकिन लिख तो दो कि टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा/2 तब लिखा जा सकता है जब थीटा/2 उसकी रेंज में, उसकी रेंज जो भी है लिख देना। इसलिए आपको हर एक फंक्शन की रेंज याद होनी चाहिए। चले नेक्स्ट। तो अब थोड़ा फील आ रहा होगा कि हाँ हम 12th क्लास में, अब तक तो ये चैप्टर ही ऐसे चला था, काफी सरल है ना। ओके, लेट्स सी हियर। तो इधर बताओ x² - 1 किससे मैच कर रहा है, कल के स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन देखो। बोल के बताओ, tan 1/√of x² - 1। अच्छा, और क्या इंफॉर्मेशन क्या है, मॉडुलस x ग्रेटर देन 1। सो ग्रेटर देन 1 में -1 और 1 की चीजें इंक्लूडेड नहीं होती, उसके अलावा की चीजें इंक्लूडेड होती है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना ना। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू -1, और इक्वल टू का भी साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल ही लगेगी, ठीक है ना, यूनियन 1 to ∞। अगर इक्वल टू का साइन होता तो इधर क्लोज इंटरवल लग सकती थी, ठीक है। अगर लेस देन आ जाए तो वो वैल्यूज इंक्लूडेड है, -1 से 1 तक ही इंक्लूडेड है, और ग्रेटर देन आ जाए तो उसके अलावा बाकी वैल्यूज इंक्लूडेड है। ये सीखा था अपन ने लिखना। चलो ये तो वैसे भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हम देखेंगे इसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, मेरा तो काम ही है, तो सब्सटीट्यूशन ले लूं। सो बताओ भाई, x² -1 में क्या सब्सटीट्यूशन चलता है, कोसेक थीटा या फिर सेक थीटा। तो लेट अस टेक कोसेक थीटा। तो इससे उल्टा सब्सटीट्यूशन क्या हो जाएगा वो भी सोच लो, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। सो हमारा गिवन क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट होता है देखते हैं। हमारा गिवन क्वेश्चन हो जाएगा टेन इनवर्स, बोलो 1/√ऑफ x² -1। तो x की वैल्यू क्या है, कोसेक थीटा। सो इट इज लाइक कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यस और नो, राइट, रूट है वो पूरा ना। सो इक्वल टू टेन इनवर्स तो बाहर है ही, सही ब्रैकेट लगा दिया करो अगर कंफ्यूजन हो तो, 1/, व्हाट इज कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉट स्क्वायर थीटा, और उसका रूट इधर ही कर दूं मैं, आप दो स्टेप्स में कर देना, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा और उसका रूट भी तो है, सो रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। अब 1/कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा। सो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इक्वल टू थीटा होगा इफ थीटा बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ टेन इनवर्स, एंड व्हाट इज द रेंज, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, -π/2 टू π/2। अब ये जो रेंज है ये ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को जस्टिफाई करेगी, ठीक है, अंडरस्टूड है। तो थीटा की वैल्यू लिख दो आप, तो क्या आएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। चेक करो आंसर यही क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म या कुछ और। चेंज है किस फॉर्म में ये बताओ, सेक, तो कोसेक को सेक में चेंज करने का तरीका बताओ फटाफट। कोसेक और सेक कैसे रिलेटेड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। तो इसको मैं लिख सकता हूँ π/2 - सेक इनवर्स एक्स। अब चेक करो, ठीक है। तो आंसर मैच करना है पीछे से तो ऐसे कर लो, नहीं तो कोसेक इनवर्स एक्स इज ऑल्सो राइट। उल्टा ज्यादा सिंपलेस्ट तो वो लग रहा है, ज्यादा सिंपलेस्ट तो। अब होगा क्या कि उसने, मैंने क्या कहा था, एक्स की वैल्यू कोसेक थीटा या एक्स की वैल्यू सेक थीटा भी ले सकते हैं। तो हो सकता है कि उसने सेक थीटा से स्टार्ट किया हो तो उसका आंसर सेक थीटा पे खत्म हुआ हो, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है। ओके समझे, कोई डाउट नहीं है इसमें। और ये फिर से कह रहा हूं कि थीटा की वैल्यू देखो, चलो एक मैं जस्टिफाई करके बता ही देता हूँ। देखो थीटा की वैल्यू -π/2 टू π/2 और एक्स की वैल्यू वो, तो मुझे बताओ थीटा से क्या बनाऊं मैं, थीटा क्या था, थीटा क्या था बताओ, कोसेक इनवर्स एक्स। सो कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू, इसका मतलब है यहां से यहां तक होगी, 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 ओके। कोसेक इनवर्स एक्स, तो एक्स तो कोसेक इनवर्स का डोमेन हुआ, तो कोसेक इनवर्स का डोमेन यही तो होता है ऊपर जो लिखा हुआ है, बताओ। उल्टा कर रहे हैं, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। हाँ, कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है बताओ, यही होता है ना, कोसेक इनवर्स का डोमेन यही तो होता है। तो एक्स बिलोंग्स टू, ये का ये लिखना पड़ेगा मुझे, -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞। अच्छा सर, उसमें -1 और 1 शामिल होता था, तो हमको तो अगर वो दो पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो हमको तो गिवन तो ज्यादा ही है ना, अभी बताया था ना, ज्यादा हो और छोटा मिल रहा हो तो प्रॉब्लम नहीं है, छोटा और ज्यादा मिल रहा हो, मतलब छोटा तो गिवन है और मुझे ज्यादा चाहिए तो प्रॉब्लम। तो मुझे तो कम ही चाहिए ना, -1 और 1 मुझे तो चाहिए ही नहीं, ओरिजिनली तो ज्यादा ही मिलता है ना, ठीक है। तो वो दो पॉइंट्स भी अगर शामिल नहीं है तो मुझे तो वैसे भी ज्यादा दे दिया उसने, और मुझे तो कम ही चाहिए, ठीक है। और वैसे मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि इस क्वेश्चन में थोड़े मिसमैच है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा, फिर ये क्लोज इंटरवल होगा, और ये एग्जैक्ट मैच होते हैं, 90% तो क्या होते हैं, एग्जैक्ट मैच होते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा पर्सनल लग रहा है। ठीक है, क्लियर, ठीक है। सो आपकी जो ये वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली गिवन वैल्यूज गिवन क्राइटेरिया को जस्टिफाई करेगी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, अभी अभी बताया था मैंने, 1 - cos θ और 1 + cos θ के साथ हम क्या करते हैं, बड़ी अच्छी सी चीज करते हैं। बताओ व्हाट इज 1 - cos θ एंड 1 + cos θ, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, कर दो। तो 1 - cos θ को हाफ एंगल में कन्वर्ट करो जरा, अभी अभी किया ही था जस्ट ऊपर, 2 sin² θ/2, एंड 1 + cos x को करो, मतलब θ/2 नहीं, x/2 करेंगे अभी तो 2 cos² x/2, ठीक है, बस फिर तो खत्म हो गया काम। ये क्वेश्चन है,
टेन इनवर्स होल रूट ऑफ 1 - cos थीटा, क्या बोला अभी अभी आपने? थीटा ओ एक्स बाई टू, एक्स से तो एक्स बाई टू, सब्सटीट्यूशन थोड़ा ना कर रहे हैं इसमें, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहे हैं ना। और 1 + cos x 2 cos² और ये वैल्यू को भी लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। ओके, 2 से 2 खत्म, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर और उसके ऊपर रूट और है, सो 10 हो जाएगा x/2, बताओ, ठीक है। सो इट इज लाइक x/2 इफ x/2 शुड बिलोंग टू द रेंज ऑफ टेन इनवर्स, बोलो रेंज ऑफ टेन इनवर्स -π/2 टू π/2, डन, ठीक है। अब देखो, अब साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसकी ये जस्टिफाइड है या नहीं है। देखो x/2 अगर इसमें होगा तो x उस रेंज में 100% होगा। देखो x/2 से x बनाने के लिए दोगुना करना पड़ेगा, तो इसका दोगुना कर दूं तो इसका भी दोगुना करना पड़ेगा, इसका भी दोगुना करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू -π से बड़ी और π से छोटी आ रही है, तो उसने भी तो कहा है π से छोटी आ रही है। हमारी बात और उसकी बात जस्टिफाई होनी चाहिए। उसने क्या कहा, x की वैल्यू π से छोटी आनी चाहिए, हमारी वैल्यू भी π से छोटी होनी चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, कुल मिला के आंसर क्या हो गया, x/2 इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। चेक करो, x/2 आ रही है। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो चीज है जितना जल्दी हो सके याद कर लो कि 10x/2 होती है, तो कैलकुलस में थोड़ी आसानी होगी। फाइनली तो 10x/2 बनी ना वो, होल रूट ऑफ 1 - cos x डिवाइड बाय 1 + cos x। या तो कन्वर्जन आना चाहिए हाफ एंगल में, और डायरेक्ट आता है तो और ज्यादा फास्ट हो जाएगी कैलकुलेशन, क्योंकि हम मैथ्स में जो चीज प्रूव करते हैं आगे के लिए वो रूल बन जाता है। आज तो प्रूव कर रहे हैं, लेकिन कल के लिए वो रूल है। लाइक कभी ना कभी हमने ये भी प्रूव किया था कि sin² x + cos² x 1 होता है, लेकिन आज तो ना प्रूव करने बैठे हैं, आज के लिए तो वो रूल है, ठीक है। कभी ना कभी तो हमने ये भी किया होगा कि sin x cosec x का रेसिप्रोकल होता है, sin थीटा cosec थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये तो हमने ट्राइंगल लेके प्रूव किया था ना कभी ना कभी 10th क्लास में। लेकिन आज तो हमने प्रूव करेंगे, आज तो रूल है कि sin थीटा cosec थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं cos x - sin x, cos x + sin x। बताओ क्या करना चाहिए, क्या चीज माइंड में आ रही है इस क्वेश्चन के लिए, बताओ क्या? रैशनलाइज, तो रैशनलाइज अगर मैं कर देता हूं तो ये हो जाता है cos² x - sin² x, वो क्या होता है, cos 2x, ऊपर आ जाएगा sin 2x, ऊपर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा तो cos² x + sin² x तो 1 हो जाएगा, और -2 cos x sin x हो जाएगा sin 2x। तो ऊपर आ रहा है sin 2x, नीचे आ रहा है cos 2x, sin 2x/cos 2x, यस हो तो सकता है, जैसे आप कह रहे हो उससे हो तो सकता है, ठीक है। चलो करके देखते हैं एक बार। सो सृष्टि ने कहा रैशनलाइज, लेट्स रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो लिख देता हूं मैं, टेन इनवर्स cos x - sin x तो है ही सही ऊपर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है cos x प्लस sin x, फाइन। अब रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराऊं, सो cos x + sin x से तो किससे मल्टीप्लाई होता है, cos x - sin x से, ऊपर नीचे, और इधर भी cos x - sin x है। और ये सारी की सारी चीज जो है टेन इनवर्स के अंदर है, रैशनलाइजेशन भी अंदर ही चल रहा है टेन इनवर्स के, ओके। सो लेट्स डू इट, टेन इनवर्स ऑफ व्हाट, तो ये cos x - sin x, cos x - sin x यानी cos x - sin x का होल स्क्वायर, बोलो, और नीचे cos x + sin x, cos x - sin x यानी cos² x माइनस sin स्क्वायर, फाइन, ठीक है। अब ऊपर तो a - b के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाओ, सो इट इज लाइक cos² x प्लस sin² x -2 sin x cos x या 2 cos x sin x, एक ही बात है, और डिवाइडेड बाय व्हाट इज cos² x - sin² x, इट इज cos 2x। अब जैसे नीचे डबल एंगल हो गया ना, तो कुछ भी करके ऊपर भी डबल एंगल होना चाहिए, तभी ये सॉल्वेबल है, एंगल सेम हो जाना चाहिए आपका, है ना, तो हो जाएगा वो, बस ये चीज चेक करनी होती है। तो cos² x + sin² x हो गया 1, और 2 sin x cos x sin 2x होता ही है, होता है, डिवाइडेड बाय व्हाट, cos 2x। नेक्स्ट व्हाट,
वन परेशान कर रहा है। अगर साइन 2x बाई कॉस 2x होता तब तो काम हो जाता, बट ये वन परेशान कर रहा है। तो क्या करें, सेक टू, अगर मैं वन को cos 2x से डिवाइड करूं तो सेक 2x हो जाएगा, और साइन 2x को cos 2x से डिवाइड करूं तो टेन 2x हो जाएगा। तो सेक और टेन की आइडेंटिटी नहीं होती, टेन और टेन की आइडेंटिटी होती है। तो इससे तो काम नहीं बना। हाँ, क्वेश्चन केवल इतना होता तब तो ये तरीका सही था। अब इसके आगे मैं क्या लिख देता, वन डिवाइडेड बाई cos 2x क्या लिख देता, सेक 2x, माइनस साइन 2x बाई cos 2x क्या लिख देता, टेन 2x, और यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती, खत्म कहानी। बट इसके बाहर टेन इनवर्स भी तो है, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन होना चाहिए, कुछ भी टेन इनवर्स ऑफ टेन होना चाहिए, है ना। टेन इनवर्स ऑफ सेक कैसे होगा, टेन इनवर्स से तो टेन कटेगा ना, टेन इनवर्स से सेक नहीं कटेगा। सो इससे काम नहीं बना। ठीक है, तो कुछ और ट्राई करें। अब सुनो ध्यान से, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं एक बार के लिए। देखो बेटा, टेन इनवर्स जैसे ही बाहर दिखे तो आपका ध्यान होना चाहिए कि अंदर भी टेन बने। अब अंदर टेन बनने के लिए इस कोने में वन होना जरूरी है, क्योंकि टेन की आइडेंटिटीज में बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में हमेशा वन आता है, और कॉट इनवर्स की आइडेंटिटी में राइट साइड और अपर साइड, राइट साइड और अपर साइड बिल्कुल ऐसे क्रॉस हो जाते हैं ना, वो ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है, टेन इनवर्स और कॉटन, तो वन उधर चला जाता है। सो उधर वन आना चाहिए। तो अभी टेन इनवर्स है तो आप इसको वन बनाओ। इसको वन बनाने का तरीका बताओ, cos x को वन कैसे बना सकते हो, cos x से डिवाइड करके। cos x को वन कैसे बना सकते हो, cos x से डिवाइड करके। सो मैं सारी चीजों को cos x से डिवाइड कर दूं, कर दूं, चलो करते हैं। सो इट इज लाइक टेन इनवर्स, बताओ cos x बाय cos x वन, माइनस sin x बाय cos x tan x, डिवाइडेड बाय cos x बाय cos x प्लस sin x बाय cos x tan x। बोलो यहां तो कोई डाउट। अब सर वन माइनस टेन एक्स तो कोई आइडेंटिटी नहीं थी, नहीं थी मानता हूं मैं, पर वन को मैं टेन पाई बाय फोर लिख दूं तो टेन समथिंग माइनस टेन समथिंग की तो आइडेंटिटी थी। वन को टेन पाई बाय फोर लिखा जा सकता है। इस वन को टेन पाई बाय फोर मत लिखो, क्योंकि इधर तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में तो वन चाहिए ही चाहिए, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे तो वन चाहिए ही चाहिए, इसको मत चेंज करो। प्लस टेन एक्स जो है, मुझे एक चीज बताओ, टेन एक्स जो है उसको वन इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं, और वन इंटू टेन एक्स को टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं। सो इस टेन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स। अब इसका उलिया देखो जरा, टेन समथिंग माइनस टेन समथिंग डिवाइड बाय वन प्लस टेन समथिंग इंटू टेन समथिंग, यानी टेन एक्स माइनस टेन वाई डिवाइड बाय वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई, क्या होता है, टेन ऑफ एक्स माइनस वाई, टेन ऑफ एक्स माइनस वाई होता है। सो इट इज लाइक टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ समथिंग माइनस समथिंग, क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर माइनस एक्स, भाई वहां एक्स माइनस वाई होता था, यहाँ पाई बाय फोर माइनस एक्स हो जाएगा। अब टेन इनवर्स से टेन कट सकता है, सो द आंसर इज पाई बाय फोर माइनस एक्स, इफ ये पाई बाय फोर माइनस एक्स इसकी टेन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करे। सो पाई बाय फोर माइनस एक्स शुड बिलोंग टू द रेंज, क्या है टेन इनवर्स की, माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू, और ये रेंज ऑटोमेटिकली इसको जस्टिफाई करेगी। आप जैसे जस्टिफाई करके लिख लें, आप जस्टिफाई जैसे करो मत करो, पर लिख जरूर दिया करो कि ऐसा होगा तो ही ये आंसर है। आंसर यही चेक करो, पाई बाय फोर माइनस एक्स है। डन, चलें आगे। सो ऐसे कन्वर्जन करने पड़ेंगे, अंदर का हुलिया देख के आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 तो करें एटलीस्ट आज, कर दूं डिलीट, आधे तो करें, है ना, 20 है ना, 21, ओके। चलो नाइन्थ वन देखो जरा, तो सब्सटीट्यूशन पे बेस्ड है, साफ साफ दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ किस में चेंज होता है ये, साइन इनवर्स, नहीं, ए एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा, एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा या फिर ए कोसेक थीटा, राइट। तो क्वेश्चन तो ये दिख ही रहा है आपको। तो लेट एक्स इक्वल टू व्हाट, ए साइन थीटा, जैसे मैंने आपको कहा कि इसको जैसे सब्सटीट्यूशन करो तो आपको डी सब्सटीट्यूशन भी यहीं पे लिख देना है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ यहां से, अगर एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, क्या, ए साइन इनवर्स एक्स ना अच्छा ए लगा दो दोनों के आगे, इधर ए लगा हुआ है तो उधर भी ए लगा दो ना,
ए को पहले इधर बुलाओ, तो एक्स बाई ए इक्वल टू, अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन को इधर भेजो, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। फाइन। तो ये सब्सटीट्यूशन करके रखो, क्योंकि ये उल्टा सब्सटीट्यूशन भी काम आएगा यहाँ पे जब सॉल्व करने बैठेंगे। शुरू करें आप सॉल्व करना। चलो जी, तो टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर। अगर एक्स को आपने ए साइन थीटा लिया है तो एक्स स्क्वायर को क्या लोगे, स्क्वायर कर दो सबका, तो ए का भी स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट यहाँ तक? और इस पूरे पे मान लो टेन इनवर्स। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? हाँ बताओ। ए को वन क्यों नहीं माना, दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अगर वन होता, क्वेश्चन में अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता, तब आप एक्स को टेन थीटा ले लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में तो ए ही दे रखा है ना, तो ए की वैल्यू हम तो ना वन मान सकते हैं। क्वेश्चन में जो फॉर्मेट है उससे मैच करना है। क्वेश्चन में फॉर्मेट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उस केस में हम एक्स को ए टेन थीटा ले, ए साइन थीटा लेंगे। अगर क्वेश्चन में फॉर्मेट होता वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर हम एक्स को सिंपली टेन थीटा ले लेते, वो ए की वैल्यू वन अज्यूम हो गई। क्लियर है अभी? ठीक है भाई, क्वेश्चन में ए है तो आंसर में ए होना चाहिए। अब आपने ए को वन ले लिया तो फिर आंसर में ए आएगा क्या? नहीं आएगा ना। आंसर में भी ए चाहिए नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि क्वेश्चन में ए है। चलो जी आगे चलते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन आ जाता है यहाँ से, क्या बचता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फाइन। चलो आगे बढ़ो। टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। फाइन। इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, अब ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा दोनों के ऊपर रूट है, दोनों का स्क्वायर कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन मुझे तो थीटा साइन इनवर्स फॉर्म में चाहिए ना। ओके। अगर मैं ए को कॉस थीटा मानता तो वो साइन थीटा में चेंज हो जाता। ओके ओके ओके। एक्स की वैल्यू पुटअप करो ना, हो गया ना काम। एक्स की वैल्यू तो पुटअप करो। देखो हमने गलती क्या करी, हमने नीचे वाले एक्स को तो साइन थीटा में कन्वर्ट किया, लेकिन ऊपर वाले एक्स को आज भी एक्स छोड़ा हुआ है, वो गलत है। एक बार आपने सब्सटीट्यूशन कर लिया तो अब जितने भी एक्स हैं सबको थीटा में चेंज करो। नीचे वाले एक्स को तो आपने थीटा में चेंज कर दिया, ऊपर वाला एक्स तो आज भी एक्स है, कोई बात नहीं, ऊपर भूल गया, अब कर दो, अब कर दो। टेन इनवर्स, तो एक्स को क्या लिखा था हमने, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे अब दोनों जगह थीटा है ना, ए से ए खत्म, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा। और थीटा क्या, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा क्या होगा, थीटा होगा इफ थीटा जो है टेन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करे, दैट मीन्स माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, लिख के तो छोड़ के आना कम से कम, है ना, रेंज तो लिख के आना। अब थीटा की वैल्यू क्या लिखी है, साइन इनवर्स एक्स बाई, देखो आंसर है यही है पक्का। ठीक है चलें आगे, एक क्वेश्चन और करें टेंथ वाला, फिर नीचे से डिफरेंट नेचर ऑफ क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं तो फिर कल ही देखेंगे ना। कर दूं उसको डिलीट। क्वेश्चन नंबर 10। अभी देखने में बड़ा भयानक लग रहा होगा ना देखने में बड़ा भयानक लग रहा है, सोचो क्या सब्सटीट्यूशंस वैलिड होंगे। क्या ले लूं, ये टेन थ्री थीटा की आइडेंटिटी से मैच कर रहा है क्या? क्या होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, तो इस बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे फिर वन चाहिए, चाहिए। तो अभी इसी में इसको वन बनाने की कोशिश करें। सो वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, वो तो ज्यादा भारी हो जाएगा काम, ए क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से बोलना, टेन थ्री थीटा की क्या आइडेंटिटी होती है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय वन, माइनस दोनों जगह माइनस आता है पक्का, चेक करो, ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस, पक्का है। ओके, थ्री टेन स्क्वायर, टेन थ्री थीटा और कॉट थ्री थीटा की आइडेंटिटी बहुत कम यूज होती है ना, थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो अब आप इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट से मैच करो, क्या सब्सटीट्यूशंस करें ताकि ये वाली चीज जो है ऐसी बन जाए। तो आप देखो, थ्री इसमें भी है, थ्री इसमें भी है, उधर है ए स्क्वायर एक्स, इधर है टेन थीटा, उधर है एक्स क्यूब, इधर है टेन थीटा, तो चलो इसको इससे मैच कर लो। एक्स क्यूब को मैच किया मैंने
टेन क्यूब थीटा से। सो एक्स की वैल्यू क्या आई, टेन थीटा आई। तो एक्स की वैल्यू टेन थीटा ना लेके ए टेन थीटा ले लो, ताकि इधर ए का भी काम हो जाए। तो एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा ले लूं मैं, हो जाएगा काम। चलो, सो ये क्वेश्चन है, लेट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। तो सब्सटीट्यूशन जैसे पहले किया था, एक और इधर बुलाओ, एक्स बाय ए इक्वल टू टेन थीटा, सो थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई, फाइन, ठीक है। चलो तो सो यहाँ पे इसको सब चेंज करो, फिर टेन इनवर्स ऑफ थ्री ए स्क्वायर एज इट इज। एक्स को क्या लिया आपने, एक्स को क्या लिया आपने, ए टेन थीटा, तो ये ए टेन थीटा लिख दो एक्स की जगह, माइनस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, फाइन, डिवाइडेड बाय ए क्यूब को नो चेंज, माइनस थ्री ए को नो चेंज, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ो। टेन इनवर्स, तो थ्री ए स्क्वायर इंटू ए थ्री ए क्यूब टेन थीटा, ठीक है, इधर भी माइनस, इधर भी ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, नीचे आ जाओ, इधर भी ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर इन थ्री ए इंटू ए स्क्वायर थ्री ए क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। तो चेक करो, ए क्यूब तो सब में आ रहा है, ए क्यूब सब में आ रहा है, तो ए क्यूब को हटा दो, या ए क्यूब को ऊपर से नीचे से कॉमन ले लो। समझ गए कैसे कॉमन लेंगे, टेन इनवर्स ए क्यूब को लेट से ऊपर से कॉमन लिया, तो क्या बचा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, फाइन, और नीचे से भी कॉमन लिया, तो क्या बचता है, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, फाइन। तो अब ए क्यूब से ए क्यूब खत्म, ये जो बचा ये टेन थ्री थीटा होता है ना, और ये जो चीज है थ्री थीटा होती है इफ थ्री थीटा बिलोंग्स टू द रेंज माइनस फाइव बाय टू, फाइन, ठीक है, ओके। तो आंसर इज थ्री, थीटा की वैल्यू क्या लिखी है ऊपर चेक करो, थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई है, थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई, आंसर मैच करो, यही आ रहा है। और ये जो रेंज है ये इसको जस्टिफाई करेगी, गिवन रेंज क्या है बताओ, ये गिवन रेंज ये है। तो चलो, बहुत सारों को छोड़ रखा है तो उसको प्रूव कर लेते हैं, एक उसको जाते जाते इसको प्रूव कर लेते हैं, क्या इधर से ये चीज बनाई जा सकती है, जो गिवन चीज है एक्स की जो गिवन वैल्यूज है वहां से थ्री थीटा की वैल्यूज आ सकती है क्या, चेक करें, बोलो। तो इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करूं, तो टेल मी, ये थ्री थीटा की वैल्यू माइनस फाइव बाय टू पाई बाय टू, याद रखना है ना, मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, आ जाओ, ये चीज है, एक मिनट सब्सटीट्यूशन तो देखना पड़ेगा ना, एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा है, ओके। तो देखो एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा है, तो मैं एक्स की वैल्यू क्या लिख दूंगा, ए टेन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए बाय रूट थ्री लेस देन इक्वल टू ए बाय रूट थ्री, यस और नो, बोलो। सब्सटीट्यूशन क्या किया है हमने, एक्स की वैल्यू क्या रख दी है, ए टेन थीटा रख दी मैंने भी। अब सब में से ए हटा सकता हूँ, देखो मैं ए हटा सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वन बाय रूट थ्री लेस देन इक्वल टू टेन थीटा लेस देन इक्वल टू वन बाय रूट थ्री। अब टेन थीटा से थीटा बनाने का तरीका टेन इनवर्स लगाना, सो टेन इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री क्या होगा, माइनस वन बाय रूट थ्री कब आता है, फाइव बाय सिक्स, और टेन जो है नेगेटिव होने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, सो माइनस फाइव बाय सिक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस फाइव बाय सिक्स होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस फाइव बाय सिक्स, और ये प्लस फाइव बाय सिक्स, लेकिन आपको तो थ्री थीटा बनाना है, सो थ्री थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, माइनस फाइव बाय थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो टू, माइनस फाइव बाय टू, और इधर भी प्लस फाइव बाय टू, सो थ्री थीटा हमारा भी पाई बाय टू से माइनस फाइव बाय टू के बीच में आ रहा था, इधर भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये दोनों पॉइंट शामिल नहीं है, ओके, तो उसके हिसाब से माइनस पाई बाय टू टू और पाई बाय टू उसने तो दिए हैं, ये तो उसके हिसाब से चले ना अपन, तो उसने तो माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू भी ले लिया, मजे करो, हमको तो कम ही चाहिए, जस्टिफाइड है ना, हमको जो चाहिए उसकी दी हुई चीज से कम चाहिए चलेगा, लेकिन हमको जो चाहिए उसकी दी हुई चीज से ज्यादा चले वो नहीं चलेगा, भाई उसने पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू भी दे दिए, मजे करो ठीक है, हमको तो नहीं चाहिए, हमको तो थ्री थीटा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ही चाहिए, तो हमारा गिवन क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया ना, डन। तो ऐसे सब में कन्वर्ट करके देख लेना, अब कम से कम जैसे 10 क्वेश्चन में से कम पांच या छह क्वेश्चन में तो मैंने कन्वर्ट करके बताया, बाकी तीन चार में
मन करे, श्रद्धा करे तो ट्राई करना एटलीस्ट, है ना, क्योंकि आज नहीं तो कभी ना कभी तो काम आएगा ही आएगा। बट क्या होगा, अगर मैं सब में कन्वर्ट कराने बैठूंगा ना, तो वो बच्चे का बहुत मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन आ जाता है। भाई अभी मैं ज्यादा आपके फोकस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ता हूँ। अगले साल जो आपके साथ होगा, आपका भाग्य, आपका नसीब आपके साथ है, क्योंकि अगले साल तो फिर क्या है, बच्चे कोचिंग्स भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो कोचिंग्स में इन चीजों पर काम इन चीजों पर किया जाता है, क्योंकि वहां पे अब इसके बाद जिंदगी मल्टीपल चॉइस हो जाएगी, क्योंकि सारे एग्जाम से एग्जाम देने हैं आपको, एमसीक्यूज, हम एमसीक्यूज में इधर से इधर लाना, इधर से इधर लाना है, कि वो शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते हैं, ये पूरा बेसिक तरीके भी बताते हैं, सारे बताते हैं, तो वो आगे का आगे देखेंगे। तो थोड़ा बहुत जितना आपका मन करे ट्राई करते रहना। बाकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है, दैट्स इट। सारी बातें क्लियर है? बच्चे क्वेश्चन कल करें। हाँ, एक्स ए टेन थीटा कैसे ले लिए, कर दूं उसको डिलीट? देखो मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो आइडेंटिटी याद है वो क्या याद है, 3। मुझे कन्वर्जन क्या चाहिए फाइनली, ये चाहिए, डिवाइडेड बाय 1 - 3। ठीक है। अब देखो यहां से ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू टेन थीटा तो आएगी आएगी, लेकिन फिर ए कहाँ जाएगा? अगर मैं एक्स की वैल्यू टेन थीटा ले लूं जनरली, सपोज करो मैंने एक्स की वैल्यू टेन थीटा ले ली, तो यहाँ पे टेन क्यूब थीटा, यहाँ पे टेन थीटा। ठीक है। सो 3 tan थीटा क्या बना, ये देखो 3 tan, 3 a tan थीटा, ए भी तो रह गया ना यहाँ पे, ए स्क्वायर टेन थीटा, 3 a² tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। तो ये ए क्यूब ए स्क्वायर बच गया ना बीच में। ठीक है। और दूसरी चीज आप ये देखो यहाँ पे, या तो फिर आप ऐसे करो, देखो उधर से समझ नहीं आया, ये तो कैलकुलेशन बेसिस, कैलकुलेशन की बात है। जनरल सब्सटीट्यूशंस तो यही है कि एक्स को या तो टेन थीटा या ए टेन थीटा, तो टेन थीटा से काम नहीं चला तो ए टेन थीटा। स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशंस क्या है हमारे लेवल पे? वैसे सब्सटीट्यूशन तो दुनिया में इनफाइनाइट है, कुछ भी करो, है ना, लेकिन हमारे लेवल पे स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशंस क्या है, ए टेन थीटा और या फिर टेन थीटा। टेन थीटा से काम चल नहीं रहा, वो पहले भी हिंट मिल रहा था, नहीं चलेगा क्योंकि ए दिख रहा है साफ साफ, ए दिख रहा है तो ए टेन थीटा ही रहेगा। और दूसरा एक तरीका और से इसको ट्राई कर लेना घर पे। देखो आप शुरू सर्वप्रथम में इसको वन बना दो, सर्वप्रथम इसको वन बनाएंगे तो ए क्यूब से डिवाइड कराना पड़ेगा सबको। सो अगर मैं ए क्यूब से सबको डिवाइड कराऊं तो ये क्या दिखाई देगा बताओ, 3 a² से ए क्यूब से डिवाइड कराऊंगा तो एक्स बाई ए हो जाएगा, हो जाएगा, 3x/a हो जाएगा। ठीक है। माइनस एक्स क्यूब बाय ए क्यूब से डिवाइड करा रहे हो ना, तो x/a का होल क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा। फिर इधर ए क्यूब से डिवाइड कराया तो वन हो गया, माइनस 3 a³ से डिवाइड कराओगे तो ये एक ए तो कट जाएगा और नीचे a² रह जाएगा, तो x/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप x/a को टेन थीटा ले लो। अब देखो इधर x/a को अगर मैं टेन थीटा ले लूं तो 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan² थीटा हो रहा है। सो अगर आप x/a को टेन थीटा ले रहे हो तो इनडायरेक्टली x को ही तो ए टेन थीटा ले रहे हो। ये तो ज्यादा आसान तरीका है। आप बॉटम लेफ्ट को शुरू में वन बनाओ क्योंकि वही चाहिए आपको अल्टीमेटली। तो वहां से सब कुछ x/a 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 का होल क्यूब और x/a का ही स्क्वायर आ रहा है। सो x/a को टेन थीटा लेते ही टेन थीटा टेन क्यूब थीटा टेन स्क्वायर थीटा, तीन चीजें क्या चाहिए, इधर टेन थीटा, इधर टेन क्यूब थीटा, इधर टेन स्क्वायर थीटा, इधर वन। तो मैंने इसको वन बनाया, तो वो फॉर्मेट ही ऐसा बन गया ऑटोमेटिक कि उधर x/a, इधर x/a का होल क्यूब, इधर x/a का होल स्क्वायर। अब x/a को अगर मैं टेन थीटा रख लूँ तो टेन थीटा, टेन क्यूब थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, ये चाहिए था। समझ गया अभी? क्लियर है? ओके चलो बाकी का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।